भी गिरे हैं कुछ। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय हिंद सब लोगों को सब जय हिंद। तो देखिए आज अपन पढ़ने वाले थे द्रव्य का, हमने थोड़ा शुरू किया था, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है। जय 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 जय। सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा अपन को टाइम देना पड़ेगा इसमें एक एक चीज को समझने के लिए, क्योंकि एक बार समझ में आ गया आपने को तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, और समझ में नहीं आया तो सारे शास्त्रों में पढ़ने में जो ना तो रस आएगा ना वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से और पूरी निष्ठा के साथ में इसको ध्यान से सुनेंगे। कल हमने इतना तक पढ़ा था कि सत का अर्थ है जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, वो सत का लक्षण है। यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि उसमें उत्पाद व्यय व द्रव्य ये तीन गुण हो, अर्थात वो पदार्थ जो है जड़ ना हो, ना जड़ ना हो, मतलब अगर वो उसमें कुछ परिणमनशीलता नहीं होगी तो वो जड़ हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसमें पुरानी पर्याय का जाना, अवस्था का जाना और नई पर्याय का उत्पन्न होना और द्रव्य का वैसा ही बना रहना, ये जो है सत का लक्षण है, यानी द्रव्य का लक्षण है। जो उत्पाद व्यय व द्रव्य से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं, है ना। कल अपन ने पढ़ा था जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जावे वह सत कहलाता है। सत का कभी नाश नहीं होता है और असत का कभी उत्पाद नहीं होता है। लोक में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सर्वथा विनाश होता हो। ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 130 के ऊपर, जैन धर्म जानिए नया संस्करण, उसके हिसाब से पेज नंबर 130। लोक में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सर्वथा विनाश होता हो अथवा जिसका नए सिरे से उत्पाद होता हो। यानी कोई भी द्रव्य नया भी उत्पन्न नहीं होता, और जितने द्रव्य हैं 6 प्रकार के द्रव्य हैं तो 6 प्रकार के ही रहते हैं। संसार में कोई जड़ द्रव्य है क्या? जड़ नहीं, जड़ है ही नहीं, उसको उत्पाद उसने अपना कहेंगे नहीं। जड़ तो है ही नहीं कोई। हाँ नहीं, जड़ है तो उसकी जो है वो सत्ता नहीं रहती, वो समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो कि एक अब किसको कहेंगे जड़, जो जिसमें उत्पाद जड़ है ही नहीं कोई, ना हो तो ऐसा कोई हर होगा चीज नहीं। में हर जगह परिणमन हो रहा है, तो जड़ तो कुछ है ही नहीं। संसार में जड़ है ही नहीं, 6 द्रव्यों से बाहर कोई है नहीं। 6 द्रव्य जो है सब में परिणमन हो रहा है, जड़ तो है ही नहीं कुछ। उत्पाद से अर्थ है पुरानी पर्याय को छोड़कर नई पर्याय का बनना, व्यय से अर्थ है पुरानी पर्याय का नष्ट होना, और द्रव्य से अर्थ है मूल स्वभाव का सभी पर्यायों में बने रहना। पुरानी अवस्था का नाश और नवीन की उत्पत्ति युगपत एक ही समय में होती है। हमने एक सोने का उदाहरण देकर के समझा था कि सोने के हार को गलाकर चूड़ी बना लेते हैं तो पूर्व पर्याय का नाश होकर नई पर्याय यानी चूड़ी रूप बन गई, मगर दोनों दशाओं में सोने का मूल तत्व बना रहा। इसी प्रकार जीव मनुष्य गति से देव गति या अन्य गति में जाता है तो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ और नई पर्याय यानी देव आदि बनी, लेकिन जीव का स्वभाव चैतन्यता दोनों पर्यायों में बना रहा है। मामा जी आए आज? मामा जी नहीं है। तो देखो अभी हम इसमें से 2 नंबर का पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको ये उज्ज्वला शाह जी की किताब है जिसमें से द्रव्य का स्वरूप आपको विस्तार से पढ़ के सुनाऊंगा। तो गुण समुदाय लिखा है इसमें 2 नंबर पर, यह द्रव्य का दूसरा लक्षण है जो द्रव्य के साथ रहे और द्रव्य से अलग नहीं किया जा सके वह गुण कहलाता है ना। अपन ने पढ़ा था ना, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। तो वो गुण क्या है, वो गुण कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये द्रव्य का दूसरा लक्षण द्रव्य है जो द्रव्य के साथ रहे और द्रव्य से अलग नहीं किया जा सके वह गुण कहलाता है। द्रव्य के समस्त भागों
और समस्त अवस्थाओं में गुण रहता है। जैसे जीव का गुण ज्ञान है, वह जीव चाहे निगोद में रहे, चाहे किसी गति में रहे, चाहे मोक्ष चला जावे, यह ज्ञान गुण उसमें सदा रहता है। इसी गुण के कारण आत्मा को ज्ञानमय कहते हैं। जैसे अच्छा वो सभी अवस्थाओं में रहता है, जो गुण है वस्तु के समस्त अवस्थाओं में सदा काल रहता है और पूरे ही द्रव्य के क्षेत्र में रहता है। जैसे अपन शक्कर लाते हैं ना बाजार से, तो शक्कर की जो मिठास है उसके एक एक कण में शक्कर की मिठाई मीठापन व्याप्त रहता है। ऐसा नहीं कि कोई कण में वो व्याप्त ना हो या कण के थोड़े से भाग में हो थोड़े भाग में ना हो, है ना। तो इसी तरह से वो हमेशा रहता है। सोने का गुण अपन ने पढ़ा कि कोई भी आभूषण बना लो सोने की, हर आभूषण में वो सोना पाया जाए। अब देखो अपन पढ़ेंगे द्रव्य का स्वरूप। ये पुस्तक है जैन तत्व परिचय, उज्ज्वला शाह की लिखी हुई। इन्होंने अपनी बेटियों को पत्र लिखे, पत्रों के माध्यम से अपने बेटियों को उद्बोधन दिया। ऐसी इनकी 3-4 सीरीज हैं। काफी लोगों ने ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है मंदिर में, तो उनमें से कुछ अपना जो खास जो चैप्टर हैं जिनको समझाने में हमें मदद मिलेगी वो हम इसमें से पढ़ेंगे। तो ये बोला है द्रव्य गुण पर्याय सर्व सिद्धांतों की नींव है, इन्हें समझे बिना शास्त्र में प्रवेश नहीं हो सकता। अतः हमें सबसे पहले इसी की जानकारी लेनी है, इसका बारंबार वाचन और अभ्यास करना चाहिए। जिसे द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ जाते हैं वह सब शास्त्रों का अर्थ समझने लगता है। फिर उसे शास्त्रों का यथार्थ अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। पिछली बार हमने विश्व का स्वरूप समझा। जहाँ जीवादिक सब द्रव्य दिखाई देते हैं वह लोक है। लोक इस शब्द का अर्थ है देखना, अवलोकन करना शब्द इसी लोक शब्द से तैयार हुआ है। ये सब द्रव्य नित्य हैं, इनका कभी नाश नहीं होता तथा जितने हैं उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं, नवीन उत्पन्न भी नहीं होते। इनकी आदि नहीं है अर्थात वे अनादि से हैं, और उनका नाश नहीं होता, अंत नहीं होता अर्थात वे अनंत हैं। यह अनंत का अर्थ संख्या आवश्यक नहीं है, अनंत का अर्थ है अनादि काल तक बने रहने वाले, अनंत काल तक बने रहने वाले। सभी द्रव्य अनादि अनंत होने से उनके समूह से बना हुआ यह विश्व भी अनादि अनंत है ना। यहाँ इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संसार सदा काल से है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी बना रहेगा। इसे जानने से हमें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि नाश के भय से हम निर्भय हो जाते हैं। इस जगत का नाश होगा, कुछ करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का नाश हो जाएगा, आदि बातें सुनकर हमें भय लगता है ना। अभी आता रहता है ना, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला है और समस्त मानव जाति का नाश हो जाएगा। नाश होगा क्या? मनुष्य जाति की बात तो छोड़ो, उद्गल का भी नाश नहीं होगा। पूरे के पूरे 6 द्रव्य बने रहेंगे, उनका परिणमन जैसा होना है समय समय पर बदलता रहता है, बदलेगा। हर प्रलय काल में जो रचनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन रचनाएं तो नष्ट हुई ना, जो मूलभूत तत्व हैं जिनसे वो रचनाएं बनती वो तो रहेंगे, है ना। तो इसी तरह इसलिए उन्होंने बोला रचनाएं भी परिवर्तित हो जाती है, नष्ट तो नहीं होती, परिवर्तित हो जाती है। बोलो रचनाएं भले ही बिखर जाएं लेकिन जो है नई रचनाएं बन जाती हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बना रहेगा ना। बात कर रहा हूं मैं। देखो इसे ये बोल रहे हैं कि इसे जानने से हमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि नाश के भय से हम निर्भय हो जाते हैं। क्या नाश होगा? किसका नाश होगा? और साहब वो परमाणु बम की तैयारी हो रही है और वहां मिसाइल चलने वाली है और हम सब मर जाएंगे। क्या मर जाएंगे? आज तक तो कभी मरे नहीं है, इतना काल गुजर गया, इस पर्याय का ही नहीं अनंत पर्याय निकल गई और सब में हम थे और आगे भी रहने वाले हैं, भले ही पर्याय बदल जाए। एक क्षण भी जब किसी चीज का कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए निर्भय होकर रहना। क्या हो जाएगा ये हर एक पे लगा लेना सिद्धांत कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी ये पर्याय छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। कहाँ घाटा कहाँ है? कहीं से भी घबराने की जरूरत है ही नहीं। मैं हूं, हमेशा बना रहूंगा। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखना है कि मैं तो ये चाहता हूं ना कि मैं उत्तम पर्याय में बना रहूं,
ऐसी पर्याय में बना रहा हूं जहां मुझे आकुलताएं ना हो। आकुलताएं ना होना ही तो सुख है। शांति का प्रतीक तो यही है कि मेरी आकुलताएं समाप्त हो जाएं। देखो भोग भूमि वगैरह की अपन ने जो उदाहरण पढ़े थे, वहां उन जीवों को, वो पुण्यशाली जीव होते हैं, उनको वास्तव में सुख उन भोगों का नहीं है जो इंद्रिय सुख उनको मिल रहे हैं, उनका सुख नहीं, क्योंकि वो संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहते हैं इसका अर्थ क्या है कि उनको उन भोगों के प्रति गृद्धता न होने के कारण वैसी आकुलताएं नहीं होती जैसे हमें होती ना। फिर भी संसार जनित आकुलताएं तो रहती हैं, इसलिए वो परमानेंट सुखी तो नहीं रहते। तो कुल मिला के सिद्धांत ये है कि हम ऐसी पर्याय में रहें जहां आकुलताएं कम से कम हो, और हो सके तो बिल्कुल ना हो। बिल्कुल आकुलता ना होने वाली पर्याय अरहंत और सिद्धों की है। जब तक वो ना मिले तब तक कम से कम ऐसा तो करें कि जैन सिद्धांत को समझ करके निर्भय हो जाएं। निर्भय हो गए तो हमारी आते आकुलताएं कितनी खत्म हो गई। तो देखो यही सिद्धांत उन्होंने बोला, इसे जानने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि नाश के भय से हम निर्भय हो जाते हैं। इस जगत का नाश हो जाएगा, कुछ करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का नाश होगा, आदि बातें सुनकर हमें भय लगता है, उससे निर्भय हो जाते हैं। अरे मैं भी मरूंगा, मेरा नाश होगा, इस विचार से जो हमारी नींद हराम हो जाती है। विश्व का अविनाशी स्वरूप जानने से इन आकुलताओं का अभाव हो जाता है। जरा सोचो तो सही, विश्व का स्वरूप जानने पर भी हमें बहुत लाभ हो गया है। मैं एक अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं और मेरा कभी भी नाश नहीं होगा, यह समझते ही कितनी शांति अनुभव में आती है। तो लाख एटम बम पटक दो, कुछ भी कर दो, प्रलय ले आओ, लेकिन मैं ना कभी मरा हूं ना कभी मरने वाला। कितनी शांति अनुभव में आती है। मेरा कोई रक्षण करता नहीं है और संहार करता भी नहीं है, यह समझते ही सब हीन दीन पना नष्ट हो जाता है। देखो हम भगवान के पास भी जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, महामाजी इस किताब से पढ़ रहे हैं। महामाजी इस किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, ये दूसरी किताब है। दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं, ये किताब नहीं है, दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं। तलाश मत करो, सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ सुनो क्या कह रहे हैं, बस केवल हाँ बात सुनिए बस, खाली काम हो जाएगा आपका। देखो अभी हम मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर में हम बड़े डरे डरे से जाते हैं। किस लिए जाते हैं मंदिर हम? क्योंकि हमें इसका द्रव्यों का की अखंडता, विश्व की अखंडता का पूरा सिद्धांत मालूम नहीं है, और विश्वास भी नहीं है। मालूम भी हो जाए तो विश्वास नहीं, इसलिए हम बड़े घबराए रहते हैं हर समय कि भैया ये ऐसा चल रहा है, वैसे ही चलता रहे, मेरे नाती पोते पति पत्नियां सारे जो हैं सुरक्षित रहें, हैं, और मंगल कामनाएं भी करते रहते हैं, कहीं उनका कुछ बुरा ना हो जाए, मेरा धन ना चला जाए, मैं स्वस्थ बना रहा हूँ, ये सारे हमको भय रहते हैं। और इसके लिए हम जो है मंदिर में भी जाते हैं तो उनको भगवान को समझा के आते हैं, भगवान आप तो यहाँ मजे से बैठे हो, हमारा क्या हो रहा है इसका भी तो ध्यान करो, हैं। उनको शिकायत भी करके आते हैं, उन्हें डरा के भी आते हैं कि आपका भक्त अकेला तड़फ रहा है, हैं, फिर वेदना सुन लेना। उनको भी डरा के आते कि भगवान आप अपने मस्त बैठे हो, आपके जो है जो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या परेशानी हो रही, शिष्यों को तो आप ध्यान ही नहीं है आपका। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुमने पहचाना ही नहीं, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं पहचाना, अरंत का जो स्वरूप है नहीं पहचाना। पंच परमेष्टि की पूजन तो रोज करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, नौ देवता की रोज पूजन करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं पता तुमको, इसलिए खुद भी दीन बने हुए और हमको ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। वास्तव में जिन्हें ये बात समझ में आ जाती है वो निडर हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? अरे जो हमारे चलो परिवार जन के जने हैं, वो सब भी हम कहाँ से लेके आए थे? वो भी सब यहाँ हमको संयोग बस मिले। हम कहाँ जानते थे पहले अपने पत्नी के जीव को, हम कहाँ जानते थे अपने बेटे बेटियों को, और वो कहाँ जाने वाले हैं ये भी हमें नहीं पता। उनको ही नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होगा? तो देखो ये सब जानने के बाद कि जैसे संयोग मुझे मिले हैं वे ये संयोग बदल जाएंगे, दूसरे संयोग मिलेंगे, जब तक कि मेरी ये उठापटक चलती रहेगी संसार में, जब तक कि मैं इन पर्यायों से मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक ये बदलाव तो आते रहेंगे, लेकिन समस्त बदलावों के बीच में ये चैतन्य, ये हंस अमर रहेगा, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं।
ये संयोगों से मेरी मौत होने वाली नहीं है, मेरा धन है वो चला गया, मेरे जो सगे संबंधी से वो हट गए, वियोग हो गया, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। जिस समय ये सिद्धांत हमारे समझ में आ जाता, हम निष्फिक्र हो जाते हैं। ओ, मैं तो अपने अनंत सिद्धों की तरह ही अविनश्वर हूं, किसी भी पर्याय से मेरा नष्ट पना आता नहीं, पर्यायें बदलती रहती हैं लेकिन मैं हमेशा बना रहता हूं। ऐसा विचार करके तो देखो, हमारी सारी दीनता समाप्त हो जाएगी। भगवान से जो मांगते रहते हैं भीख, भगवान मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, फलाना हो जाए, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा तो स्वभाव ही प्रकृति ने ऐसा बनाया कि पहली बात तो हम कभी मरते नहीं, और दूसरी बात जो हमारी दीनता है, वो दीनता भी खाली हमारे विचारों तक ही सीमित है, हम कहीं से दीन नहीं है। अनंत सुखों का मालिक हूं मैं। देखो ये अभी आने वाला है द्रव्य के स्वरूप में। जरा सोचो तो सही, विश्व का स्वरूप जानने पर भी हमें बहुत लाभ हो गया है। मैं एक अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं और मेरा कभी भी नाश नहीं होगा, यह समझते ही कितनी शांति अनुभव में आती है। मेरा कोई रक्षण करता नहीं है और संहार करता भी नहीं है, यह समझते ही सब हीन दीनपना नष्ट हो जाता है। विश्व का स्वरूप सर्वज्ञ ने स्वयं जाना और उसका कथन किया, है ना। भगवान ने सब जानने के बाद हमको समझाया कि भैया, जिस तरह मैं इन सब परेशानियों से मुक्त हो गया, ऐसे तुम भी हो सकते हो, इस सिद्धांत को अगर समझ लिया तो। यह कथन शास्त्रों द्वारा हमने जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वज्ञ ने जो प्रत्यक्ष जाना, उसे हमने परोक्ष रीति से जाना। अर्थात हम भी अरहंत सिद्ध की जाति कुल के चेतनमय ज्ञानमय हैं, यह सिद्ध हुआ। हम भी उसी जाति के हैं ना, खाली हमने उस सिद्धांत को समझा नहीं। ऐसा होने पर ज्ञान की और स्व की महिमा आए बिना नहीं रहती है। विज्ञान में भी ऐसा सिद्धांत है कि मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट नेवर डिस्ट्रॉयज, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, है ना। आपने लिखा ना कि कोई भी पदार्थ जो है नष्ट नहीं होता, खाली उसका रूप चेंज हो जाता है, पर्याय बदल जाती है ना, अवस्थाएं बदल जाती हैं। मैटर अर्थात पुद्गल के बारे में ये कथन है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये सब बात किसके लिए कही है? मैटर के लिए की है। मैटर यानी पुद्गल, क्योंकि उन्हें उसी का ज्ञान है, बाकी के जो और द्रव्य हैं उनका उन्हें ज्ञान नहीं, जीवन द्रव्य का, जीव द्रव्य का भी नहीं पता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब तक मात्र पुद्गल का ही अभ्यास किया है। जो बात एक द्रव्य के बारे में सच है, वही सब द्रव्यों के बारे में भी सच है कि सब द्रव्य नित्य हैं, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मात्र उनकी अवस्थाएं बदलती हैं। देखो, बहुत आश्वस्त हो जाएंगे हम जिस क्षण हमें ये विश्वास आ जाए कि मैं तो क्या, संसार का कोई पदार्थ भी कभी मरता नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं मरता कि चलो पहले मर गया हो फिर जिंदा हो गया हो, मरता ही नहीं। ऐसा विश्वास लाना पड़ेगा। देखो, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यह समझने के बाद सहज ही मन में प्रश्न उठता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। सर एक प्रश्न है सर, आप कह रहे हैं विश्वास लाना पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने हम सब लोग सुन रहे हैं, हाँ, सबको ये विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है और मतलब शरीर ही जलता है, छोड़ के चला जाता है, आत्मा चली जाती है। लेकिन ये सब जानते हुए इस चीज में विश्वास भी है, जो हिंदू धर्म तो वैसे भी मानता ही है कि पुनर्जन्म वगैरह की स्थिति, तो देखो ऐसा विश्वास की बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें चीज में विश्वास होते हुए भी ये तो पर्याय हमारी, विश्वास है नहीं विश्वास तो है, लेकिन इस पर्याय में जो हमको सुख दुख में जो घिरे हुए हैं या जो आकुलता बनी हुई है, वो इस विश्वास की वजह से कम नहीं हो रही ना। ये विश्वास है कि हम मर जाएंगे तो आत्मा चली जाएगी, या टेम्पररी है, शरीर टेम्पररी है, तो सबको पता है, किसको नहीं पता। अच्छा चलो ये बताओ, आपसे पूछता हूँ, ये विश्वास होने के बाद में कि जीव कभी मरता नहीं है, क्या हम मरने से कभी डरते नहीं है? हमें मौत से डर लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगना चाहिए ना, लेकिन लगता है। हाँ, मौत से डर लगता है। अभी कोरोना निपटा है ना, कोरोना से काय बात का डर लगता हमको? मृत्यु का भय है, सभी जीवों को है। जैसा हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारा जो राग द्वेष
मोह, इसके जकड़न में हमें मौत से डर लगता है। हमें अपने पुद्गल से राग है, उससे मोह है, उसको नष्ट होने से हमें डर लगता है, इसलिए मौत से डर लगता है। ये जानते हुए ये जानते हुए कि आत्मा बिल्कुल अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, हमें तो इन चीजों ने, सांसारिक व्यवस्थाओं ने घेरा हुआ है ना, राग द्वेष माया मोह मान माया लोभ। जिस दिन इनसे हमें निवृत्ति मिल जाएगी, हमें काय का डर रहेगा। देखो, एक आदमी जो है सुसाइड करने के लिए गया, रेलवे पटरी के किनारे पहुंच गया, मरना चाहता था वो, लेकिन वो साथ में एक थैली भी लेके आया जिसमें बिस्कुट भरे थे। लोगों ने पूछा उससे कि ये बिस्कुट किस लिए लाया भैया, तो मरने के लिए आया ना? बोले मरने के लिए तो आया हूँ, कहीं ट्रेन लेट वेट हो गई, भूख ज्यादा तेज लगने लगी, तो बिस्कुट भी रख लाया, एक बोतल भी ले आया पानी की, है ना। तो वास्तव में हम सब उसी अवस्था में जी रहे हैं। हम कहते तो हैं कि हमें ये सिद्धांत समझ में आ गया, लेकिन अगर सिद्धांत समझ में आ गया तो ना तो पुद्गल नष्ट हो रहा है, ना मैं मर रहा हूं। तुम किस बात से घबरा रहे हो? जो सुसाइड करने वाला है वो संसार के दुखों से घबरा करके इस पर्याय से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि पर्यायों का नाश नहीं होगा और निकृष्ट पर्याय मिलने वाली है। अभी तो एक्चुअल में विश्वास ही नहीं है। विश्वास अगर होता, विश्वास एक्चुअल विश्वास नहीं है, हम जानते हैं। तो है, कितने लोग सुसाइड करते हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, हार्डली कुछ परसेंटेज सुसाइड करती है। दुख तो हर एक सुसाइड की बात नहीं है। मेरी बात सुनो, विश्वास नहीं है, हम ये जानते हैं केवल, क्योंकि हमने सामने बताई है, जिनवाणी में बताई है, उपदेश सुने हैं हमने कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। हमें विश्वास नहीं है अभी इस बात का। विश्वास हो जाएगा, जिसे विश्वास कहते हैं। विश्वास तो मोहम्मद ने जकड़ा हुआ है एक्चुअली मेरे ख्याल से। हाँ, ये मोहम्मद अगर कहा ना, वही तो विश्वास दिखा रहा है। राग द्वेष और ये विश्वास है, पर मोहम्मद तो हावी हो रहा है। एक मिनट मोहम्मद किसे, एक मिनट मोहम्मद किसे कहते हैं? एक मिनट एलकेजन साहब, मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद वही जो हमारे सगे संबंधी जिनसे हमें जुड़ाव हो गया है। सगे संबंधियों से, अपने शरीर से नहीं है। अपने शरीर से भी इस वजह से है क्योंकि सगे संबंधियों के की चिंता है, उनकी जिम्मेदारी है कुछ, इसलिए नहीं। मगर शरीर से हमें ममत्व है कि नहीं? शरीर से इतना रहता है कि भाई जब तक है जान, तब तक शरीर ठीक ठाक रहे, किसी की से कोई मतलब किसी ऊपर आप डिपेंडेंट ना हो। नहीं, मतलब शरीर को मैं अपना स्वरूप मानता हूँ या शरीर को अपना साधन मानता हूँ? क्या मानता हूँ? साधन मानता हूँ। साधन है शरीर, है ना। तो वो साधन मेरा बना बनाया रहे, अच्छा रहे, अक्षुण रहे, यही मेरा भाव रहता ना। हाँ, मतलब एटलीस्ट इस साधन को मेंटेन करने में किसी और पे का मैं आश्रय न जाऊं, मैं खुद ठीक ठाक रहे शरीर मेरा, जिससे अब ये शरीर हम कहाँ से लेके आए थे? इसका मैं रखवाला बन रहा हूँ ना, मैं इसको कहाँ से लेके आया था, और क्या मैं इसकी रखवाली कर पा रहा हूँ? कर सकता हूँ, इसको अपने अधीन कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ इसको कर सकता हूँ। भाव करके ऐसा कोशिश तो करते हैं। भाव हमेशा थोड़ी काम आता है। आप अभी कर लो भाव कि मैंने जो भोजन किया था अभी 10 मिनट पहले, वो तुरंत हजम हो जाए, मेरे नाखून बढ़ने बंद हो जाए, मेरे बाल सफेद होना बंद हो जाए, मुझे कोई रोग ना आए। भाव करो। बीमारी बहुत सारी इसी वजह से लगती है, भाव प्रॉपर नहीं होते। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो मूल सिद्धांत क्या है कि सभी द्रव्य अलग अलग हैं और अपना अपना परिणमन स्वयं करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करने में निमित्त तो हो सकता है, लेकिन कर्ता नहीं हो सकता, और निमित्त भी हमेशा बनेगा, वो जरूरी नहीं। ये विश्वास नहीं होता जो अभी आपने सेंटेंस बोला ना। आई थिंक ये मेन चीज है कि आप इस चीज का विश्वास नहीं है हमें। हमने कितनी बार पढ़ा, लेकिन ये अभी भी मन नहीं मानता है कि जो ये सही बात है कि एक दर्द दूसरे जगह वो सही कर सकता है। अपने को कुछ भी विश्वास नहीं है, अपन तो बहुत कहाँ लगते हैं। इतना विश्वास है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये कुछ नहीं मानते हैं। ये विश्वास नहीं है, ये भी जानते हो केवल। नहीं, इसका तो विश्वास है। देखो एक मिनट बाबूजी, देखो अपन तो अपनी बात तो क्या करें। नेमिनाथ जी के समो शरण में जब ये बात आई कि आज से 12 साल बाद द्वारिका नगरी जो है जल के खाक हो जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ कृष्ण बलदेव के अलावा कोई बचने वाला नहीं,
तो उस दिव्य ध्वनि को सुनने वाले जीव, कृष्ण कोई साधारण जीव थे? कृष्ण भी थे, बलदेव भी थे, और बलदेव तो सम्यक दृष्टि ही रहे हैं। तो उनने दोनों भाइयों ने सुना, और सुन करके अगर उन्हें ये बात विश्वास होती, भगवान की वाणी डायरेक्ट सुन करके आए, तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन उनको आधा विश्वास नहीं। एक विश्वास तो ये हुआ कि भगवान ने कहा है तो जरूर घटित होगा, और एक विश्वास ये कि मैं इसको उल्टा सिद्ध कर दूं, इस घटना को होने से रोक दूं। तो आधा विश्वास ही हुआ। ये हुआ ही नहीं कि कोई घटना रोकी नहीं जा सकती, जो जब होनी है, जैसी होनी है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है तो वो बदलेगी नहीं। दो बात हो गई। तीसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं बचेगा। वो अपने माँ बाप को बचाने में जुट गए। जिस रथ में बिठाल के उनको ला रहे थे, वो बैल वैल सब मर गए, तो वो दोनों भाई खुद उस रथ में लग गए माँ बाप को बिठाल करके। तो आगे गए तो दरवाजा बंद हो गया। तो कितना मोह उनको अपने माँ बाप से और स्वयं के शरीर से। ये तो उन देवों, उन महान पुरुषों की बात हो रही। हम और आपको तो कहाँ विश्वास हुआ। जैन साहब, हाँ जैन साहब, हाँ बोलिए। देखिए, ये जो बात है ना, हाँ कि आत्मा अजर अमर है, हाँ और हमारी पर्याय बदलती, हमें एक दिन मरना है, बराबर ये हम केवल लोकाचार की दृष्टि से मानते हैं बराबर। और कहते हैं, मगर वास्तव में हमने अंदर अपने को इसको धारण नहीं किया है। हमने इसको रियलाइज नहीं। जिस दिन रियलाइज कर लेंगे ना, उस दिन तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे सर। वाह, बहुत बढ़िया। यही तो सर, सर एक प्रश्न था यहाँ पे। जैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक सेकंड, विपुल जी से कुछ बात कर रहे हैं। हाँ बोलो विपुल। सर मुझे तो लगता है मेरा केस थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जब विश्वास हो गया कि आत्मा अमर है तो डर ज्यादा लगने लगा, क्योंकि पता है कि दूसरी पर्याय मिलने वाली है, वो कैसी मिलेगी, इससे अच्छी मिलेगी या इससे खराब मिलेगी। अगर ये पता होता कि भाई यही जीवन है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, इसको किसी तरह से निकाल के खत्म करना है। अब जब ये पता लग गया कि ये तो अमर है, तो चिंता और ज्यादा बढ़ गई। हो गया समाप्त आपका क्वेश्चन? हाँ जी। देखो ऐसा है, पर्याय की अमरता की बात नहीं कर रहे हैं अपन। बात शाश्वता जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं कि जीव द्रव्य, अभी और द्रव्यों को छोड़ दो, जीव द्रव्य की मुख्य रूप से बात करते हैं। जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों की तरह ही अजर अमर है। पर्यायों की बात नहीं कर रहे। पर्याय तो क्षणभंगुर हैं, पर्याय तो बदलती रहेंगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है? अगली पर्याय नियम से मेरी होने वाली है, बदलने वाली है। और वो खोटी पर्याय होगी, अच्छी पर्याय होगी, ये मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अगर मुझे ये रहस्य समझ में आ जाए तो इस पर्याय में होने वाली जो भी मेरे पास साधन हैं, उन सब का भली प्रकार प्रयोग करके मैं ऐसी चीजें प्राप्त कर लूं जो अगली पर्याय में मेरे साथ जाने वाली हैं, या अगली पर्याय में वो सब मुझे उत्तम कोटि की मिलने वाली हैं। ये तो मैं कर सकता हूं ना, ये मेरे हाथ में है। तो डरने की तो कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं। जितनी भी मेरे अंदर पर्याय मिली है, अच्छा देखो, डरने की बात एक और बताऊं। हम ये सोच रहे होंगे, हम में से काफी लोग ऐसे सोच सकते हैं कि देखो साहब, पता नहीं मेरी कितनी आयु है, हमें जल्दी नष्ट हो जाएगी अगर, तो मैं नियम संयम कैसे धारण कर पाऊंगा। ये डर हो सकता है ना। लेकिन नियम संयम एक मानसिक अवस्था है, वो शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है। जिन जीवों को, जैसे गजकुमार मुनि थे, वो तपस्या करने खड़े हुए और उनकी सिर को सिगड़ी बना करके जला दिया गया, तो वो डरे क्या कि भैया तू मेरे पास ले दे के, एक तो शरीर था, तूने उसको नष्ट कर दिया, मैं नियम संयम का ऐसे धारण करूंगा। तो नियम संयम तो प्रमोत्कृष्ट दशा है आत्मा के भावों की, जो उन्होंने उसी क्षण प्रकट कर ली और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। तो इसलिए डरने की बात है कहाँ। एक एक पल, एक एक क्षण आप अच्छे से जी सकते हैं, स्वच्छंद होकर के, पूरे निर्विकार भाव से, सब कषायों से मुक्त होकर के जी सकते हैं, है ना। एक और उसमें आया ना आपकी पूजन में, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। एक क्षण के लिए कषाय भाव नष्ट होने से आनंद का स्रोत फूटने लगता है, परम सुखी जीव होने लगता है एक क्षण में। तुम किस बात से डर रहे हो? ये तुम्हारे भाव कोई लूट नहीं सकता, ये तुम्हारा पुरुषार्थ कभी जा नहीं सकता। भले ही ये पर्याय एक सेकंड में ही क्यों ना समाप्त हो जाए, लेकिन इसलिए जानत राय जी ने कहा ना
एक क्षण एक घड़ी मत विसरो, करो नित आओ जम्मुख बीच में। सदा काल ही ऐसे उत्कृष्ट भाव बना के रखो कि पर्याय तो मिलती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन मैं अपने आत्मिक भाव से कभी निवृत्त ना हूं। ऐसा भाव हमेशा धारण कर सकते हैं। काय बात का डर है मुझे? पर्यायों के नष्ट होने का भी डर नहीं, क्योंकि मैं जीव द्रव्य ऐसा अनूठा द्रव्य हूं जो सुख शांति से भरा हुआ हूं। ये मेरा मूल स्वभाव है। पर्याय आती रहती हैं और जाती रहती हैं। मेरा एक क्षण में ये क्या, तो उसमें मेरी भावना में पढ़ते ना कि एक क्षण में जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। काय बात का डर है भैया? मृत्यु तो इस शरीर की होगी जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि शरीर भी मरता नहीं, लेकिन अगर हम शरीर के विक्षोभ को ही मृत्यु मानते हैं तो वो तो कल आने वाली तो आज आ जाए, वो तो होगी ही होगी। जो जन्मा है वो मरेगा। ऐसा स्वरूप जिसे समझ में आ गया वो निश्चिंत हो गया। जैसे अभी सीवीजन साहब ने कहा ना, जिसके अंदर में ये भाव, हम अपने भावों की टेस्टिंग कर सकते हैं ना। अगर मुझे ये बात समझ में आ जाएगी तो मुझे मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मेरा शरीर सब, इस बात से डर रहा हूं, मरने से नहीं डरता। शरीर को कोई चोट नहीं पहुंच जाए, शरीर कोई निर्बल ना हो जाए, शरीर में कोई अपंगपना ना आ जाए। ये क्या है? उस द्रव्य के प्रति आपका जो आकर्षण है, उससे की वजह से आपको भेद विज्ञान कहाँ हुआ कि मैं तो अलग हूं, शरीर अलग है। ये द्रव्य अपने अपने स्वरूप में अपने अपने कार्यों से इनकी अपना परिणमन होता है। मैं इसका कोई करता धरता हरता नहीं। दो स्वतंत्र द्रव्य हैं। अगर कोई कहता कि नहीं साहब ये तो मुझे विश्वास है और मरने से डर नहीं लगता, लेकिन शरीर जो है कुछ ना हो जाए इसका डर लगता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसे किसी भी द्रव्य के बारे में सही जानकारी नहीं। एक भी द्रव्य के बारे में आपकी जानकारी गलत है तो छहों द्रव्य के बारे में गलत है। विपुल जी, आपके समझ में आया? हाँ जी सर, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन हो तो साहब एक बात बताओ। हाँ बोलिए। अभी आपने द्वारकापुरी की बात बताई थी जी। द्वारकी को मालूम था, उनके उनके दिव्य धनी में खिली थी कि साहब ये द्वारका इतने 12 साल बाद खत्म हो जाएगी जी। उसके बाद में भी भगवान उन्होंने कृष्ण ने और बलराम ने उसको बचाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, ठीक है ना। जी। अब मैं ये कह रहा था कि अगर हमें ये पता है, विश्वास है, हम हर तरीके से उसको मान लें, तो ये पुरुषार्थ के महत्व समाप्त हो जाएगा क्या? जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे आपने कहा कि अभी भेद ज्ञान हो गया, हमें मालूम है कि सही हमारा सही का हम कुछ नहीं कर सकते और सही हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है। हाँ। अब अगर इसको ही पूर्णतः मान करके अगर हम बिल्कुल आइडल हो जाएं, और तो पुरुषार्थ जो हमारा है, शरीर का साधने का पुरुषार्थ है या आत्मा का कल्याण का पुरुषार्थ है, इन पुरुषार्थों का क्या महत्व रहेगा? ये बताइए। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। सुनो बाबू जी, अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो द्रव्यों का स्वरूप जो आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि द्रव्य के सारे गुण अलग अलग काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। द्रव्य के सारे गुण, अनंत गुणों का पिंड है एक एक द्रव्य, और उसके सारे गुण जो है अलग अलग परिणमन करते हैं। एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता। सुनो पूरी बात सुनो। तो अब जैसे हम कहते हैं कि साहब ये पुरुषार्थ मैं करता हूँ, वो पुरुषार्थ इसलिए करता हूँ कि मुझे ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो पुरुषार्थ अगर नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर की रक्षा कैसे करेंगे या दूसरी चीजें कैसे करेंगे? तो देखो अभी आएगा इसमें, एक श्रद्धा गुण है और एक चारित्र गुण है। श्रद्धा गुण तो हमें वो जो सम्यक दृष्टि जीव हो गए ना, उनका उनमें क्या फर्क आ गया है? उनका श्रद्धा गुण मिथ्या से बदल करके सम्यक हो गया, पहली बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरी बात, उनकी अनंतानुबंधी कषाय चली गई हैं, लेकिन अभी 3 चौकड़ियां बाकी हैं। हाँ। ठीक है, और वो चारित्र संबंधी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझे? तो इनका रहस्य अपन समझ लेंगे पूरा अच्छे से। आपने अच्छा प्रश्न उठाया। अब जब अपन पढ़ेंगे कि कैसे एक गुण दूसरे गुण का परिणमन नहीं करता है, तो हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मैं सम्यक दृष्टि जीव भी इस तरह के पुरुषार्थ क्यों करता है। देखिए बोलिए। मैं आपने तो शास्त्रीय भाषा में इसका विवेचन किया एक शॉर्ट में जी। बाबूजी ने जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क किया, हाँ। कि जब हमको ये मालूम पड़ गया कि हमारी पर्याय बदलनी है, तो ये मनुष्य जीवन पाके तो हम तो मस्त हो जाए, हमें क्या करना क्या है, हमारे पुरुषार्थ होना क्या है? भाई पुरुषार्थ इसलिए करना है, ये हमें जीवन मिला है, इस
पर्याय बदलने की से मुक्त होने के लिए हमें वो पुरुषार्थ करना है वेद ज्ञान जान के, और इन जितने भी अपने जो सम्यक दर्शन पाके बाकी मिथ्यात्व से सम्यक की तरफ जाना है, वो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ उसके लिए करना है, पुरुषार्थ इसके लिए नहीं करना है कि हमको शरीर को धो धो के उसको चमका के और उसको रखना है अंत तक। बहुत बढ़िया बात नहीं नहीं साहब, एक बात मैं सुनिए, ये भाई साहब एचके जैन साहब, हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, साधन जिन साधनों से हमें कल्याण अपना संयम रखना है तब करने हैं, उन साधनों के प्रति कोई पुरुषार्थ कोई महत्व नहीं है। जो अभी साधन है, साधन क्या है हमारा? शरीर साधन है। इस शरीर जब होगा तभी हम तब कर सकेंगे, कल्याण कर सकेंगे, आत्मा की संयम रख सकेंगे। अब वो देवता है, उनका शरीर विकृत शरीर है, वो बेचारे सोचते हैं कि हम संयम ही नहीं कर पाते हैं। हमारा शरीर है तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो भैया तब का आत्मा कल्याण करेंगे, शरीर से कोई लेना देना नहीं है हमें। और शरीर को इस साधन को भी मेंटेन रखना है, तभी तब आप संयम कर सकते हैं। मेरे आप बताइए सर, आप बताइए। देखो एक चीज है, अभी वैसे अपन बहुत प्रारंभिक उस भूमिका में उलझ गए हैं, अपन को आगे बहुत चलना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे जैसे ये आगे इसका जो डिस्कशन अपना आगे संपन्न होगा, आपको ये सब रहस्य समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको एक मूल बात बताता हूँ। जैसे सीवी जैन साहब ने कहा पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ की भी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग संदर्भों में होती हैं, है ना। वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ यही होना चाहिए, जैसा आप सब लोगों ने समझा, कि मेरा जो श्रद्धान है अपने शरीर के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, सुख दुख की परिभाषाओं के बारे में, वो मेरा श्रद्धान सही हो जाए, इसका जो मैं प्रक्रिया करूंगा वो मेरा पुरुषार्थ होगा। इस समय सम्यक प्राप्ति का जो मेरा उपक्रम है वो ही मेरा पुरुषार्थ इस समय का है। एक बार मेरी श्रद्धा सही हो जाने के बाद में कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं स्वयं में सुख से भरा हुआ हूं, ये सब जितनी मैंने बात करी ना, ये श्रद्धान का विषय है। है ना। ये श्रद्धान का विषय आपका ठीक होते ही आपका 90% काम तो हो गया। सही बात है। अब बचा 10% काम। 10% में भी चारित्र का जो स्वरूप हम समझ रहे हैं कि शरीर के द्वारा चारित्र होता है, नहीं। जीव के भाव उत्तम संयम क्या होता है, या उत्कृष्ट चारित्र क्या होता है? आत्मा को अपने स्वरूप में स्थापित कर देना उत्तम चारित्र है। सही बात। शरीर तो रास्ते में आता है, वो अपने आप वैसा परिणमित हो जाता है। यही मैं कह रहा था। जब जीव तपस्या करते तो वो क्या, जो देह तो अपने आप उस रूप होती ही होती है, नियम से होती है, बल्कि जो महाव्रत आदि हैं वो व्यवहार में आते हैं, व्यवहार चारित्र में आते हैं। निश्चय चारित्र में शरीर की कोई क्रिया नहीं आती, महाव्रत आदि भी नहीं आते। इसका अर्थ क्या है कि जो जिस चारित्र के लिए मैं मरा जा रहा हूं, ये सोच करके शरीर के माध्यम से ही चारित्र होता है, तो मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सही जो है विश्लेषण किया नहीं। अगर मैं शरीर पर निर्भर हो तो शरीर एक परद्रव्य है, मेरे सुख का कारण कोई परद्रव्य बने, क्या मैं परतंत्र हूं? मूल बात समझना। मेरा वर्तमान में एक मिनट पूरी बात सुनो, उसके बाद बोलना। इसलिए जब तक मैं अपना पूरा श्रद्धान सही कर नहीं लूंगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, नंबर 1। अगर मैंने इस सिद्धांत को नहीं मान करके यही सोना कि भैया अगर शरीर नहीं है तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं, तो मैंने द्रव्यों का स्वरूप समझा नहीं। इसलिए हमको पहले द्रव्य का स्वरूप समझे अच्छे से। जब ये चैप्टर समाप्त होगा तब आपके अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अपन थोड़ा आगे बढ़े। व्यवहार व्यवहार किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा प्रश्न एक था जी कि इसमें जो है आप जो बोले ना निश्चय चारित्र, निश्चय चारित्र बिना व्यवहार चारित्र के निश्चित में आप पहुंच ही नहीं सकते। चलो आगे चलो, पहले समझ लो व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं, व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं। यही तो हम कंफ्यूज हैं। हमारा कंफ्यूजन ही इसी बात का है कि हम शारीरिक क्रियाओं को व्यवहार चारित्र मानते हैं और आत्मा की क्रियाओं को हम जो है वो निश्चय चारित्र मानते हैं, और ये नहीं मानने को तैयार हैं
कि शरीर इसमें मैं शक नहीं क्या हूं। है? इसमें शक क्या है? शक है ना, अभी सुनो। आत्मा का आत्मा में लीन होना, हाँ। ये तो ये निश्चय चारित्र है। फिर और जो बाकी जो हम जो कर रहे हैं, हाँ, जो इसको अपने को मेंटेन करके उसकी तरफ बना रहे हैं अपने को, वो व्यवहार चारित्र है। अच्छा सुनो, पहले ये अपन समझ ले ना, पूरा किताब में जो लिखा है वो तो समझ लेना, है ना। ये मैंने मन से तो बात कही नहीं, जितनी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, पुस्तक के आधार पर ही कर रहा हूँ, ग्रंथ के आधार पर, ठीक है ना। इसको समझेंगे अपन तो अपनी सारी बहस समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अपन सुनने के लिए आए ना, अपन समझने के लिए आए, सिद्धांत आपस में बहस करने नहीं आए, सिद्धांत को समझने के लिए आए। शंका देखो, शंका होना अलग बात है, और शंका होने पर बहुत विनय पूर्वक, जिनवाणी से पूर्ण विनय पूर्वक अपन को ये प्रश्न करना है, ये मानते हुए कि जिनवाणी में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। पहले तो ये विश्वास करोगे ना। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, पहले तो ये अपन विश्वास करेंगे कि जिनवाणी में, ग्रंथों में जो भी लिखा है आगम में, वो सत्य है पूर्णता, क्योंकि सर्वज्ञ की बात है ना। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती तो अत्यंत विनय पूर्वक मैं समझने का प्रयत्न करूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना कि ये कि मुझे वक्ता से बहस करना है और अपनी बात सिद्ध करनी है, ऐसा नहीं है। बहस का सवाल ही नहीं है। हाँ, सवाल ही नहीं है। इसको पूरा समझो। हमारे दिमाग में जो है, हाँ, जो हम जैसे समझते हैं, समझने के लिए, लेकिन समझने के लिए अपनी जो वाणी है, अपना जो आचरण है, उसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप जो विनय कर रहे हो वक्ता के प्रति नहीं, जिनवाणी के प्रति है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसलिए उस भाव से विनय पूर्वक समझोगे तो समझ में आएगा। सही बात। और मैं उसी को बताने के लिए आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जिनवाणी की बात को, मेरी कोई अपनी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो उसको समझे, उसी भाव से समझे। अपन ने बहुत टाइम खराब कर दिया इसमें, आज देखो आधा घंटा पौन घंटा निकल गया। अगर हम हमारे अंदर यही भाव होता कि भाई जिनवाणी की बात सुना रहे हो ना, आप सुनाओ कि क्या लिखा है इसमें, हम कैसे करें, तो हमें इतनी बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो समझते हैं कि हमारी जो हमने जो बना रखा है, अपना जो विश्वास बना रखा है, जो हमारा श्रद्धान है, वही सच्चा है, और वक्ता को मैं सिद्ध कर दूं कि हम ही सच्चे हैं। वक्ता कौन है? वक्ता मैं नहीं हूँ। वक्ता बात ये नहीं है साहब, बात ये नहीं है। आप जिनवाणी सुना रहे हैं, लेकिन जिनवाणी सुनाने के बाद में अगर हमको आगे चलो, हमको अगर कहीं हमको हमारे दिमाग उसमें, तो उसका दूसरा तरीका, उसका तरीका दूसरा है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रश्न करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने को कुछ चीज समझ में नहीं आती तो जरूर पूछना चाहिए, लेकिन उसका भाव ऐसा होना चाहिए। देखो अलग से मालूम पड़ता है कि ऐसा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे सिद्धांत घटित होता है, तो वो सिद्धांत में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। वो आप समझिए थोड़ा ध्यान से। तो द्रव्यों के समूह को हमने पढ़ा। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यह समझने के बाद सहजी मन में प्रश्न उठता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के अन्य नाम हैं पदार्थ, वस्तु, अर्थ, चीज आदि। जैसे हम चीज कहते हैं वो भी द्रव्य है, वस्तु कहते हैं वो भी द्रव्य ही है, पदार्थ कहते हैं वो भी द्रव्य ही है। तो ये इनके अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। विश्व की परिभाषा में द्रव्यों का समूह विश्व है ऐसा कहा था। वहां द्रव्यों का एक दूसरे से एक क्षेत्रावगाह संबंध था। अब द्रव्यों की परिभाषा में जो गुणों का समूह ऐसा कहा है, उसमें गुणों का द्रव्य से नित्य तादात्म्य संबंध होता है और गुणों का एक दूसरे से अविनाभावी संबंध होता है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं हम एक क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध का तो अर्थ ये है कि बहुत सारे द्रव्य एक जगह पर रहते हैं। जैसे शरीर और आत्मा एक साथ रह रहे हैं, एक जगह में रह रहे हैं, तो उसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। लेकिन फिर भी उनमें आपस में एक क्षेत्र में तो रह रहे हैं, कुछ प्रदेशों के लिए कॉमन प्रदेशों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं अंदर में घुल मिल गए हैं जैसे कि गुण द्रव्य के अंदर रहते हैं। आप दूध में से पानी तो अलग कर सकते हैं, शरीर और आत्मा का भी विलगाव हो सकता है, लेकिन द्रव्य के किसी भी गुण से उस द्रव्य को अलग नहीं कर सकते। द्रव्य के जितने गुण हैं वो गुण उसमें जब तक बने रहेंगे तभी तक वो द्रव्य उस द्रव्य रूप कहलाएगा। अर्थात द्रव्य का कोई भी गुण कभी कम नहीं होता उस द्रव्य में से, जितने हैं उतने ही बने रहते हैं, नया गुण भी नहीं आता। तो देखो अपन ये बात करते हैं। नित्य यानी कायम सदैव, तादात्म्य यानी एक रूपता जो कभी भिन्न नहीं होता। गुणों का द्रव्य के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है, अर्थात द्रव्य से गुण कभी भी भिन्न नहीं हो सकते।
जैसे उष्णता अग्नि का गुण है, उसे अग्नि से भिन्न नहीं कर सकते। मिठास शक्कर का गुण है, उसे शक्कर से भिन्न नहीं कर सकते, है ना। ठीक उसी तरह गुण कभी भी द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकते। गुणों का एक दूसरे से अविनाभावी संबंध होता है, अर्थात जहाँ एक गुण है वहाँ उस द्रव्य के अन्य गुण हैं ही। खाली एक ही गुण नहीं होगा, उसमें जितने गुण होंगे उस द्रव्य में वो सब रहेंगे। जैसे शक्कर में सफेदी और मिठास गुण है, तो सफेदी और मिठास इनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध कैसा कि अगर ये है तो ये भी रहेगा। शक्कर में रहने वाली सफेदी अगर होगी तो शक्कर में रहने वाली मिठास भी होगी। इसे अविनाभावी संबंध कहते हैं। जैसे अग्नि के बारे में, पर इसमें उष्णता होगी तो उसमें आतप भी होगा, उसमें ज्योति प्रकाश भी होगा, इस तरह का। उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। सोने में पीलापना और वजनपना गुण हैं, उनका एक दूसरे से अविनाभावी संबंध है। उद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों का आपस में अविनाभावी संबंध है। ये पुद्गल के जो गुण बताए ना, कौन कौन से, जिसमें स्पर्श गुण होता है, रस गुण होता है, गंध गुण होता है और वर्ण गुण होता है, ये सभी पुद्गलों की ये पहचान है। या तो उनको हाथ से छू करके आप पता लगा सकते हो कि खुरदरा है कि चिकना है कि हल्का है कि भारी है। और रस के द्वारा अपन उसका जो रस, हर एक द्रव्य में कुछ ना कुछ रस होता है पुद्गल में, उसका जो है उसका जो रस की पहचान की जा सकती है कि उसमें जो कौन सा रस पाया जाता है। गंध भी होता है, ये उसके लक्षण है। और वर्ण तो होता है, आंखों से अगर दिखा तो वर्ण भी होता है, जैसे रूप भी कहते हैं। तो ये गुण हर एक द्रव्य में, हर एक पुद्गल द्रव्य में, छोटे से छोटे स्कंद में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी ये गुण पाए जाते हैं और सब एक साथ रहते हैं ये गुण उनके। ऐसा नहीं कि उसमें जो है एक गुण कम हो जाए, सब रहते हैं। ये जरूर हो सकता है कि एक गुण ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे कोई चीजों में से गंध नहीं आती, अब पानी है उसमें से आपको गंध वो नहीं आएगी, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये गंधहीन है, रंगहीन है, कहते हैं ना। तो वो मोटे रूप में कहा कि भाई जैसे और लाल पीले हरे दिख रहे हैं वैसा रंग इसमें नहीं है ना, जैसे और फूलों में खुशबू आती है ऐसी गंध इसमें नहीं, लेकिन गंध गुण उसमें अवश्य है, भले ही वो उतना प्रोमिनेंट ना हो, ऐसा। तो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों का आपस में अविनाभावी संबंध है। जहां एक गुण है वहीं अनंत गुण है। इनके इस समूह को ही द्रव्य कहते हैं। ये गुण द्रव्य से अलग नहीं हो सकते और ना ही नए गुण द्रव्य में जोड़े जा सकते हैं। द्रव्य में जितने अनंत गुण हैं उतने ही रहते हैं। जितने अनंत गुण अरहंत सिद्धों में हैं उतने ही अनंत गुण प्रत्येक जीव द्रव्य में हैं। देखो अपन तो क्या बात करें, अपन दीनहीन बन रहे थे ना अभी, अपन ये सब क्या करें, अब शरीर पे कष्ट आ गया तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहा कि तुम्हारे अंदर में कौन सी कमी है, जो अरहंत सिद्ध के अंदर जो गुण है उनमें से कौन से गुणों की तुम्हारे अंदर कमी है, जो मूल गुण है, मूल गुणों की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला जितने अनंत गुण अरहंत सिद्धों में हैं उतने ही अनंत गुण प्रत्येक जीव द्रव्य में हैं। तुम्हारे में और मुझ में भी अनंत गुण हैं, परमाणुओं में भी अपने अपने अनंत गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिपूर्ण है। अपन पूजन में कहते हैं ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या बढ़िया पूजन लिखी है। इन पूजन के भाव ही हम पढ़ लें अगर, तो हमारा निर्भय हो जाना गारंटेड है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तो किससे मांगने जा रहे हो भैया। पर्यायों में रह करके भी वो गुण कभी समाप्त होते नहीं, खाली हमारी समझ का फेर है कि हम उन्हें, उन गुणों के ऊपर विश्वास नहीं आता, उनकी पहचान हमें नहीं है। अगर हम ये कहें कि एक निगोदिया जीव के अंदर भी सुख गुण विद्यमान है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं बेचारे को उस पर्याय में। हमको तो है ना ज्ञान, हम तो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, जिनवाणी हमें समझ में आती। तो हमें तो इस बात पर जिनेंद्र भगवान ने अगर कहा है और उसी भाव के कारण वो अनंत और सिद्ध बने हैं, तो हमें तो इस पर विश्वास जरूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
परमाणु में भी अपने अपने अनंत गुण हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिपूर्ण है। ये गुण सामान्य और विशेष ऐसे दो प्रकार के होते हैं। देखो अभी अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। दो तरह के गुण हैं, सामान्य अर्थात जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने स्वतंत्र ऐसे सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनेक सामान्य गुण हैं जो आपकी किताब में भी दिए, अपन शुरू करने वाले उसमें, है ना। ये गुण जो है कॉमन है। कॉमन मतलब जीव द्रव्य में भी है, पुद्गल द्रव्य में भी है और आकाश द्रव्य में भी है, सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों में ये गुण पाए जाते हैं। आकाश द्रव्य में भी है और जितने भी पांचों छहों द्रव्य है ना, सब में पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य में, काल द्रव्य में, सब में है। ये सामान्य गुण है, कॉमन गुण है। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये अनेक सामान्य गुण है। सामान्य मतलब कॉमन गुण है। और जो विशेष गुण है, ये जीव के विशेष गुण है, वो अलग होंगे, तभी तो पहचान पाओगे कि जीव है कि पुद्गल है ना। जैसे अपन भिंडी खरीदने जाते हैं, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, तो सबसे उस बच्चे से कहा कि भाई बाजार से भिंडी ले आ। अब वो पहली बार जा रहा था, तो उसने पूछा कि भाई मैं कैसे पहचानूंगा भिंडी को? तो अपन ने बोला कि वो हरी हरी होती है, तो आप चले जाओ। अब वो गया तो देखने, वहां तो सारी सब्जी हरी हरी थी। तो उसने फिर फोन करके पूछा, आजकल तो मोबाइल से पूछ सकते ना, कि भाई ये बताओ कि हरी तो बहुत सारी दिख रही है, इसमें से भिंडी कैसे खोजूं? तो आपको एक्स्ट्रा लक्षण बताने पड़ेंगे ना। ये आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि जो बड़ी बड़ी सी दिख रही है, मोटी सी, वो लौकी है, उसे मत लाना। जो गोल गोल दिख रहे हैं वो टिंडे हैं, वो मत लाना। तो फिर वो पूछेगा स्पेसिफिक चीज बताओ, तो आप बताओगे ऐसी नुकीली होती है, इतनी लंबी होती है, ये सब होगी, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। इवन आप व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजोगे तो वो उस फोटो से मिलान करके देखेगा कि उसके अलावा जो जो चीजें हैं वो भिंडी नहीं है ना। तो वो जो स्पेसिफिक गुण है, जिन गुणों के कारण वो द्रव्य दूसरे द्रव्यों से अलग जाना जाए, उन गुणों को विशेष गुण कहते हैं, जो और दूसरे द्रव्यों में नहीं होंगे। तो वो विशेष गुण अपन पढ़ेंगे, पुद्गल के विशेष गुण पढ़ेंगे, जीव के विशेष गुण पढ़ेंगे और बाकी के पढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला ये गुण सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं, जिनमें ये जो गुण सब द्रव्यों में ना रहकर किसी विशिष्ट द्रव्य में पाए जाते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुणों के द्वारा द्रव्य की सिद्धि होती है और विशेष गुणों के द्वारा ये कौन सा विशिष्ट द्रव्य है यह पहचाना जा सकता है। जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं। जिस द्रव्य में ये गुण पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा हम पहचान कर सकते हैं। शब्द होते ना, शब्द, शब्द कौन सा है? शब्द पुद्गल है क्या? बताओ एल के जन साहब। पुद्गल है, पुद्गल। कैसे, क्या पहचान है? शब्द खा के देखे क्या अपन ने? कोई खाने वाली चीज ही पुद्गल होती है, पुद्गल तो परिगणाएं होती हैं। नहीं, आप बोलोगे उसका रस तो चखूं मैं जरा, है रसगुण है ना। रसगुण ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी ने मीठा बोला तो मन में मिठास आ जाती है। किसी ने गाली दी तो किसी ने कड़वा बोला तो बोले कि कड़वा रस भी है। किसी ने कुछ ज्यादा कह दिया तो वही भड़क गई उनकी क्या कह दिया। तो देखो जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, पुद्गल जो है ना, शब्द की रचना पौद्गलिक ही है ना। आपने देखा होगा ना आजकल वो जो साउंड वेव जब चलती है तो कोई गाना गाता है ना, तो उसकी वेव ऊपर नीचे होती है, वो सब है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के हिसाब से वो सब दिखा दृश्यमान है कि कौन सी जो है कितनी फ्रीक्वेंसी जा रही, कितनी इको पे जा रही। कानों से ग्रहण होती है, जो इंद्रियों से ग्रहण हो, हमारी 5 इंद्रियां है ना, तो जैसे गंध है हमारी नाक से जो है ग्रहण होती है, स्पर्शन इंद्री से हमारी रसना इंद्री से रस ग्रहण होता है, और स्पर्शन इंद्री से हल्का है गहरा है कैसे समझ में आता है, कर्ण इंद्री से सुनाई पड़ते हैं, है ना। तो पुद्गल की पर्याय है शब्द। तो अपन ये सारी चीज विस्तार से पढ़ने वाले हैं, हमारे सारे भ्रम निकल जाएंगे। बस थोड़ा आप धैर्य रखो, ये सारी चीजें आप स्वयं ही समझ करके और स्वयं ही बोलोगे, इसका उत्तर दोगे। तो देखो हमारा अभी समय होने वाला है, 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको मैं बताता हूँ।
जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं, जिस द्रव्य में ये गुण पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा हम पहचान सकते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं, है ना मामा जी? आप समझिए, जो हमारे जो जीव द्रव्य के जो गुण हैं वो कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, वीर माने हमारी सामर्थ्य आदि जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं। इसलिए जिस द्रव्य में ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं वह जीव द्रव्य है, ऐसा हम पहचान सकते हैं। सुख भी जीव द्रव्य को यानी आत्मा को मिलता है, यह आत्मा का विशेष गुण है। यह वह जीव द्रव्य में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण ही नहीं है। फिर भी हम अज्ञानी जन तो पूरी जिंदगी सुख पाने के लिए धन संपत्ति, घर बार और शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों के संग्रह या मरम्मत में ही लगे रहते हैं, मानो सारा सुख इन्हीं में भरा हो। समझना? क्योंकि देखो अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने जा रहे हैं, इसलिए जो हमारी जो मिथ्या मान्यताएं हैं वो मिथ्या मान्यताओं को ही हमें तोड़ना है। अगर हम उनके बचाव ही करते रहे, नहीं हम तो ऐसा मानते हैं, हमने तो अभी तक यही माना है, अगर हम उनका बचाव करते रहे तो हमें सम्यक की प्राप्ति कैसे होगी? हमारा भ्रम कैसे टूटेगा? तो उन मान्यताओं को हमका खंडन करने के लिए हम इनको समझें, तर्कपूर्वक समझें। जिनेंद्र की वाणी है, ठीक है ना? तो विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, उनके विशेष गुणों द्वारा अपन कल इसका स्वरूप देखेंगे विस्तार से। सब समझ में आएगा अपने, ठीक है सर? अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। ललित जी। नित्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान को बंध विधि भान को सपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभवताय को जीव के जताए को कहु न सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।